लोग यह विचार करें कि आप लोग शिव चर्चा में जाते हैं तो आपको क्या हासिल होता है, आप वहाँ से क्या लेकर आते हैं, और आप सतराम पंथ के सत्संग में आते हैं तो क्या हासिल होता है, लोकमत के सत्संग में जाते हैं तो क्या लेकर आते हैं, वेदमत के सत्संग में जाते हैं तो क्या आता है। मैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहती। महाराज जी ने कहा है कि निज निज दर्जा सभी सही है, कामे भेदन। तो अपनी अपनी समझदारी से तो सब ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनको इसका वर्गीकरण जरूर करना चाहिए कि उन्हें क्या कहाँ मिल रहा है। और सांसारिक मत भी है कि जहाँ हमें ज़्यादा लाभ होता है वहीं हम जाते हैं, उसी लाभ को हम लेना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगी कि आप इस लाभ को बटोरिए और अपनी झोली को भरपूर कीजिए, क्योंकि यही एक कोश है जो समाप्त होने वाला नहीं है। हमारी ये साड़ी, हमारी ये चूड़ी, हमारे ये गहने, ये सूट पैंट, ये कुर्सियाँ, ये माइक, सब महल अटारी, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। एक न एक दिन ऐसा आएगा, ये सब कुछ रह जाएंगे यहीं बात, सब ठाट पड़े रह जाएंगे जब लाद चलेगा। जो तिनका तिनका करके हमने जमा किया है, चोरी बेईमानी करके, अशुभ कर्मों को करके, वो सारी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी। और तब जीव अंत में क्या करता है, हाथ मलकर रोता है, इसलिए कि उसके पास उसके बाद कोई चारा नहीं रहता है उसको अपने को विकसित करने का, राम नाम के पास ले जाने का, या अपने जीव को सहारा देने का। लोग मत की आप आराधना करते हैं तो स्वर्ग में 10 ब्रह्मा के वर्ष से 5 साल तक रहते हैं, 5,000 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन उसके बाद से वह स्वर्गीय सुख भी खत्म हो जाता है। वेद मत की साधना करते हैं तो ब्रह्मा के वर्ष से 10,000 वर्ष आत्मा की सुख की अवधि होती है, और वो अवधि भी एक ऐसा दिन आता है कि समाप्त हो जाता है और फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। तब रह गई जीव लोक की बात। तो जीव लोक में यदि हम जाते हैं, सुहम की साधना करते हैं, ज्योति की साधना करते हैं, तो वहाँ सबसे लंबी अवधि है 1 कल्प की। वहाँ 1 कल्प का सुख लोग भोगते हैं, लेकिन फिर ढाक के 3 पार, ढाक के 3 ही पार नजर आते हैं। फिर 1 कल्प की अवधि के बाद जीव उसी 84 में धकेला जाता है। महामाया लाते मुक्के खान कर अब धकेल देती है, और फिर वही दुख सुख भोगना पड़ता है। हम ये जो सुख देख रहे हैं वो बहुत आकर्षक है, बहुत मज़ा आता है इसको भोगने में भी और देखने में भी, लेकिन उसका असर खराब है। अंततः उसका असर खराब है। यह खराब है कि कहते हैं, शिवपूजन साहब ने कहा है कि अमेरिकी कब्र पर पनपी हुई गरीबी की दुख बड़ी जहरीली होती है। तो जिसने मालपुए का भोग लगाया है, जिसने सिल्क की साड़ी पहनी है, और जिसने अतलस बिछावन पर सेज लगाया है, उस व्यक्ति को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको यदि कांटों का बिछावन मिले और फटही कपड़ा पहनने को मिले, शर्ट पैंट साड़ी, तो कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा। भोजन का भी ठिकाना नहीं रहे तो कैसा लगेगा। तो उतने बड़े सुख को भोगने के बाद यह जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो विपत्ति की समझ होती है। इसलिए हम लोग बार बार इस पर विचार करें कि हम लोग मोटी डाल पकड़ें, सुदृढ़ जगह पकड़ें, जहाँ से हम लोगों को गिर कर नीचे नहीं आना पड़े। यह हमारे सतगुरु का वादा है कि हमने तुम लोगों का वर्ण कर लिया है, हमने तुम्हारे हाथ को पकड़ लिया है, तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब इतना बड़ा विश्वास कौन दिला सकता है। हम लोगों में किसी में समर्थ है, और समर्थ नहीं भी है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लेकिन विश्वनाथ दास ने लिखा है अपनी किताब में कि ये कही है कि कौन भरोसा अंतकाल छूट जाई हो। हमें तो पूछा नहीं है कि कौन भरोसा अंतकाल मुकर जाई हो, तो इसका कोई ठिकाना नहीं है। आपने हमारी मदद करने की बात कही है, दृढ़ प्रतिज्ञ भी है, लेकिन आप उस समय किस स्थिति में रहेंगे यह तो ठीक नहीं है। आप कर सकेगा कि नहीं, तो नहीं की आशा करके ही चलना चाहिए। हमारे महाराज जी ने कहा है
केवल राम नाम की आशा, अब हम जग से भय निराशा। हित कुटुंबी तो बहुत हैं, मित्र बहुत हैं, लेकिन किसी की आशा ऐसी नहीं है जिस पर हम हर तरह से निर्भर हो सकें। केवल राम नाम की आशा ऐसी है जो लाख त्रुटियों के बाद भी, लाख दोष करने के बाद भी वो जीव को अपना लेते हैं। लोक मत की साधना में, वेद मत की साधना में और जीव लोक की साधना में सजा मिलती है जीव को। जीव गलती करता है तो सजा मिलती है। लेकिन सतराम पंथ की ऐसी साधना है, सतराम बाबा भी ऐसे उदाहरण हैं कि एक बच्चे की तरह, अबोध बालक की तरह जीव को झाड़ पोंछ कर उसकी गंदगी को, उसकी बुराई को, गलतियों को पी जाते हैं, पापहारी हैं और वो अपने गोद में उठा लेते हैं। इसलिए हमेशा उनकी शरण ग्रहण कीजिए और उनका भरोसा अविश्वास कीजिए। अभी हमारे संत भाई बोल रहे थे कि बच्चे जीव को बालक की रंग में रहना चाहिए। क्यों? ज्ञानी उनको पसंद है, गुरु जी को या प्रभु को ज्ञानी संत पसंद है, लेकिन कैसा ज्ञानी? जिस ज्ञान में अहंकार नहीं है। लेकिन हमें जब ज्ञान हो गया और हमको अहंकार हो गया, मैं बहुत जानता हूँ या बहुत जानती हूँ, मैं सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला हूँ या बैठने वाला हूँ, तो उस ज्ञानी को पसंद नहीं करता, वह उनके लिए ग्रह नहीं है। लेकिन जो संत ग्रहण करता है, पूंजी जमा करता है और उसको सुरक्षित रह के अहंकार रहित उनकी शरण रहता है, उसका वर्ण वो हमेशा करते हैं। तो हमें यह रहनी अपनानी चाहिए। गुरु जी ने, आप लोगों ने सुना कि यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। ये हर संत कहते हैं, हर सत्संग में प्रवेश सुनते हैं, लेकिन उसका लाभ क्या उठाते हैं? अभी देखिए सारी बातें हो रही हैं, अब बच्ची बैठ कर मोबाइल देख रही है, वो कुछ नहीं सुन रही है, वो कुछ नहीं ग्रहण करेगी, तो क्या उसको मिलेगा? क्या लेकर घर जाएगी? तो हम लोगों को अपने रहने सुधारने की जरूरत है। रहने सबके रहने न जाने को, आज सूरत राम के नाम में रहने कहा जैसे। तो हम लोग गृहस्थ हैं, 24 घंटे तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए इसके लिए कि 24 घंटे में 100 बार वो हमारी सूरत लेते हैं, हमारी सूरत करते हैं, हमारी खबर 100 बार लेते हैं। रहत न चित्त चुक कहे कैसे कि चुक किए कि करत सूरत 100 बार ही, 100 बार हमारी खबर लेते हैं कि हमारे यह पुत्र, हमारे यह संतान, हमारे यह सेवक कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, हमारी शरण में है या कि नहीं, हमारी याद उसे आती है कि नहीं। और जब हम वहाँ नहीं मिलते हैं तो उनको कितनी निराशा होती है। आपका बेटा मेले में आप ले गए हैं, लेकिन हाथ यदि छूट जाता है तो आपको कितनी बेचैनी होती है ना, बेटा मेरा खो गया। तो उसी तरह उनको भी बड़ी बेचैनी होती है कि मेरी संतान कहाँ गई। हम लोगों ने सब कुछ सिखाया बताया, लेकिन वो बिछड़ गई हमसे, तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। इस बात के लिए वो हमेशा दुखी हैं कि संसार को जीव छोड़ नहीं रहा है। कबीरा जागे और रोए, दुनिया खाए और सोए। हम बेखौफ होकर बेखबर नींद में सो रहे हैं। वो हमारी नींद कैसी है? तो तुलसीदास से कहे हुए की तरह भ्रम की नींद है, आसुरी नींद है, जो कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण की नींद थी। किसी चीज़ की हमको खबर नहीं रहती है, लेकिन आगे क्या कहा है उन्होंने कि कबीरा गाफिल क्यों खिले बिरे, आ क्यों सोए घनघोर, तेरे सिर हाने जम खरा, ज्यों अंधियारे चोर। जैसे अंधेरे में घात लगाकर चोर बैठा रहता है, उसी तरह यम घात लगाकर बैठा है। कब उसकी तलवार माथे पर गिर जाएगी, कब वो औचक जीव को लेकर चला जाएगा, यह कोई ठीक नहीं है। इसलिए जीव को हमेशा सतर्क होकर, नेग्लिजेंस नहीं, असावधानी से नहीं, सावधान होकर और राम नाम का भजन स्मरण करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, सच में गृहस्थ के लिए संभव नहीं है। साधु के लिए कहा गया है कि दे घरे का यह तन भाई,
आप भजिए राम सब काम बिहारी। तो सब काम साधु को नहीं है, साधु का काम केवल भजन करना है, साधना करना है। लेकिन हम लोगों को जिम्मे तो बेटा है, बेटी है, परिवार है, गृहस्थी है, खेत है, बाड़ी है, बहुत काम है। तो हम हर समय तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, उनकी सूरत तो रख सकते हैं, चित्त में उनकी सूरत रखें। काम कोई करते रहो, प्रेम धार प्रभु लाग, और चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय वैभव। ये बड़े सौभाग्य से ये संभव होता है कि आप सत्संग में आते हैं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य होता है कि आपको राम नाम याद रहती है। अभी एक बहन कोई चर्चा कर रहे थे इसकी भी, कि हम लोग तो जानते ही हैं कि राम नाम की सूरत करनी चाहिए, लेकिन यादवे नहीं न पड़ता है, तो उस याद को कैसे देना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ का चिंतन हम करते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, चिंतन करते हैं, वही चीज़ हमारे पल्ले पड़ती है। तो राम नाम ऐसी चीज़ है, सत्य राम का नाम, जो त्रिगुण से बाहर है। सत्य रजतम उसमें नहीं है, और सत्य रजतम नहीं रहने से वो आकर्षक नहीं है, अपनी ओर खींचती नहीं है, रंगीन नहीं है। यह दुनिया उसके वंश पर कई गुना आकर्षक है। तो यह दुनिया तो खींचेगी ही, लेकिन जो संत सत्य राम का भेद जान चुके हैं, मर्म जान चुके हैं, वो कभी उस आकर्षण के प्रति आकर्षित नहीं होते, और वो हमेशा राम नाम के चरणों में लगे रहते हैं, राम नाम की सेवा में लगे रहते हैं। यह भेद की बात है। भेद कौन जानता है? हम में से बहुत लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कम लोग जानते हैं। भेद जानता था क्यों? भेद अर्जुन को कृष्ण ने बताया, और इस तरह इन्हें गिने लोग भेद जानते हैं। अभी दुर्वासा की बात आई थी, दुर्वासा भी वो भेद जानते थे। अब किसी भी क्लास का हो, लेकिन भेद जानते थे, इसलिए उनको आसक्ति नहीं थी। आसक्ति तभी छूटेगी जब राम का भजन कीजिएगा। आज जब तक आसक्ति रहेगी, तब तक बार बार हम कूटेगा। यमराज के हाथों हम घसीटे जाएंगे, कूटे जाएंगे, हमारी बोटी बोटी की जाएगी, और उसको काट चौक कौवे के आगे डाल दिया जाएगा। तो आप यदि अपनी सदगति चाहते हैं, शरीर को छोड़िए, शरीर तो संसार की चीज़ है, माया की चीज़ है, यह एक माध्यम है साधन करने का, लेकिन आपके जीव की दुर्गति है। जीव को दुर्गति से बचा लीजिए, यही सेवक का पुरुषार्थ है, यही जीव का पुरुषार्थ है। तो वो जीव की सदगति कैसे होगी? जब राम नाम का अधिक से अधिक जाप कीजिएगा, राम नाम की पूंजी अधिक से अधिक बटोरिएगा, तभी इस जीव की सदगति होगी। कई संत कह गुजरे हैं, मीरा ने इसका रहस्य जाना था, मीरा ने भी उसका भेद जाना था, और भेद जानकर उसने कृष्ण यह कहा कि हमें मुक्त कर दो, अब मेरी जिंदगी बीत गई है, मेरा अंत काल आ गया। लेकिन कृष्ण ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि तुम्हारी सब सेवा मैंने की और सब जरूरतें पूरी की, लेकिन यह जरूरत नहीं पूरी कर सकता, इसलिए तुम पार्थी संतों के पास जाओ, तत्ववेत्ताओं के पास जाओ, वहाँ तुमको इसकी राह मिलेगी। और तब वो राज रानी जिसने महलों को छोड़ दिया था, संतों का संग किया था, वो भागती दौड़ती ढूंढती गिरती पड़ती पहुँची धर्मदास के पास, रायदास के पास, और वहाँ उन्होंने बड़ी अनुनय निवेदन किया, बहुत बहाने किए उन्होंने कि मंत्र नहीं देना पड़े, लेकिन उसकी हठ ऐसी थी, उसकी जिद ऐसी थी, उसकी लगन ऐसी थी कि उसको मंत्र देना पड़ा, अपनाना पड़ा, और सतराम की शरण में आ गई। जब वो सतराम की शरण में आ गई तो उसने एक पद लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम क्या है? रतन है, रत्नों की खान है। राम नाम है रतन धना, कहा गया है ना, तो राम रत्नों की खान है। रत्न का महत्व हम दुनिया में जानते हैं, राम का महत्व नहीं जानते हैं। लाख रुपये यदि खरीद हमको गिनने के लिए दे दिया है, तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक भोर हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन राम नाम जपने पड़ता है तो नींद आ जाती है, मन दूसरी जगह भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत हम नहीं जानते। लेकिन अब इसमें से
बहुत लोगों ने वो कीमत जान ली है। राम रस की बूटी का पान कर लिया है, उनकी जीवा को, उनके जीव को उसका स्वाद आ गया है, वो नहीं भटक सकते हैं। कभी वो राम का झंडा, सतराम का झंडा छोड़कर वो नहीं जाएंगे। आप लोग भी ऐसी लगन पैदा कीजिए। और यह लगन कब पैदा होगी? जब अनवरत उसका चिंतन कीजिएगा, उसकी चाह कीजिएगा। काम कोई भी कीजिए, काम करने से फर्क नहीं है, तो दुनिया काम ही के लिए है और काम खत्म होने वाला है। अभी एक बहन से बात हो रही थी कि सत्संग में बड़ी बात है, आने जाने में तो बाधा है ही, कुछ बात करने की बाधा है, तो ये तो दुनिया बाधा ही के लिए है। इसलिए पर ब्रह्म की बनाई हुई दुनिया है, माया की बनाई हुई दुनिया है। तो माया और ब्रह्म तो उनके मन से बने हैं ना, तो मन तो दुनिया की तरह खींचता है, वो पार नहीं जाने देता है और न जाने देना चाहता है। जब पार चला जाएगा जीव, सभी जीव जितना दुनिया में गोता खा रहे हैं वो पार चले जाएंगे, तो उसके त्रिलोक का राज का क्या होगा? एक तो भोजपुरी में कहावत कहता है कि सब को खुद काशिया जो है कहाड़ी के ढूंढे। तो जब सभी चले जाएगा सब लोग, तो यह दुनिया रहेगी? नहीं रहेगी। और यह दुनिया है तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि हम अपने गुण दोषों का अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क है दुनिया में और क्या है सतलोक। किस तरह सतलोक जाने से हमारा हित है और दुनिया में किस तरह रहने से लात खाना पड़ता है। असीम, उसकी सीमा नहीं है। बेटा भी लात मारेगा, बेटी भी लात मारेगी, बहू भी मारेगी, पड़ोसी भी मारेंगे। हर तरह से यहाँ पर हमको पैरों तले कुचला जाना है। इस कुचलने के लिए महाराज जी ने एक रहनी बताई है, दूर की रहनी। दूर की रहनी में यदि हम रहें तो हमको कुचलन भी महसूस नहीं होती है। दूर को आप लोगों ने देखा है, नानक महाराज जी ने कहा कि नानक नन्हे हुए रहो जो पाँव अंतर दूर। और पेड़ गिर जाता है और दूर को देखो, जब आंधी आती है तो मोटे मोटे पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन क्या दूब को इसका डर रहता है? दूब को धराशायी होने का डर नहीं रहता है। तो दूब हमेशा पैरों तले रौंदी जाती है, वो पीली हो जाती है, धूल धूल हो जाती है, लेकिन जैसे ही बादल का रुख देखती है तो फुंगियाँ उसके निकल आती हैं। तो हम लोगों को उस रहने में रहना है, ताकि कोई कितना भी उखाड़ कर फेंकना भी चाहे तो ये जीव नहीं हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो राम नाम की रहने का फिर बहुत उन्होंने बताया है। पुरान के पत्ते की रहनी, जैसे आपने चर्चा में सुना, मछली की रहनी है, चातक की रहनी है, चकोर की रहनी है, कमल फूल की रहनी है, भौरे की रहनी है, अनेक रहनी है। लेकिन सबका सार क्या है? सब अभी बहुत लंबा होगा। सबका सार एक है कि राम नाम में सुरत रखिए। काम कोई करते रहो, प्रेम धार पुगलाल, अचरत व्रत छूटे नहीं, प्रेम उदय ब्रह्म। तो मन में, चित्त में उसके प्रति प्रेम पैदा कीजिए। जिस तरह आपका प्रेम पुत्र में है, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी सूरत बेटे पर है। बेटा घर है, खाया नहीं होगा, खाने का समय बीत रहा है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा तो उसी सूरत को आप राम की तरफ फेर दीजिए, वही सूरत राम के चरणों में लगाइए, तो काम कोई भी होता रहेगा और आपकी सूरत वहाँ रहेगी। आपके जीव का वर्चस्व बना रहेगा, आपका जीव मजबूत होता रहेगा। राम नाम ही जीव का भोजन, शरीर का भोजन। यहाँ दाल चावल खिलाया जा रहा है, वो है। उसको आप 1 मुट्ठी खाइए, 2 मुट्ठी खाइए, इतना खाइए जितना भी खाइए, लेकिन उससे केवल शरीर का पोषण होगा। यह शरीर ब्रह्म की पूंजी है, लेकिन यह जीव ब्रह्म की पूंजी नहीं है। सबसे पहले यह जीव को ही प्रभु ने बनाया। सबसे प्रिय और सबसे ज्ञानी पुत्र जीव ही है, लेकिन गजब इसके साथ यह धोखा है कि इसके साथ ही जो संघाती ब्रह्म है उसके साथ लगा हुआ है और हमेशा उसके साथ धोखाधड़ी करके इसको पटकनी दे देता है और अपने पद से, अपने स्थान से गिरा देता है और संसार में भुलवा देता है। तो हमें हमेशा उस ब्रह्म की धोखाधड़ी से सावधान रहना है। जब भी मन में विषयों की लालसा जगती है, विकार उत्पन्न होते हैं, तो उन विकारों से सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वही धोखा देते हैं।
हम ऊपर से कहते हैं, वन में त्याग कर चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तब जंगल तपस्या करते हैं या किसी तीर्थ स्थान में जाकर कहते हैं। अभी बहुत लोग कहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, चाहे जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो जाकर काशी बैठ जाऊंगा। अरे काशी जाइए, कहीं भी जाइए, मन तो आपको साथी रहेगा ना। तो इसलिए मन की दवा करना सीखिए, मन को शमित करना सीखिए, वो कला सीखिए जिससे मन शमित हो। हमारे महाराज जी ने कई बार कई जुक्ति तो एक ही है, लेकिन उस जुक्ति को कई तरह से समझाने का प्रयत्न किया है और जिस जीव को चेतावनी दी है, बहुत आपने पदों में उन्हें जीव को चेताया है। जैसे चेतो चेतो रे तत्काल, मारत बाहर भीतर का। माया जीव को बाहर से मारती है और जोगी को भीतर से मारती है। इस बात का ख्याल कीजिए। उसका रूप जीव देख नहीं पाता है, परख नहीं पाता है, लेकिन वो बहुत घातक है। इसलिए हमेशा आप उसे सतर्क रहिए। जो हमारी बुरी भावनाएं हैं, कुत्साएँ हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। ऊपर से हमने घर त्याग दिया, बीवी को त्याग दिया, पति को त्याग दिया, बेटे को त्याग दिया, बैंक को त्याग दिया,